शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी। भाई जी। ओम शांति बहन जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बुद्धि योग व कर्म योग में श्रेष्ठ कौन, ये टॉपिक देखेंगे हम आज। भगवत गीता में अर्जुन को जो भगवान ने मुख्य योग बताए उसमें पहला योग है सांख्य योग, जिसको बुद्धि योग भी बोल सकते हैं, जिसको ज्ञान योग भी बोल सकते हैं। दूसरा योग है कर्म योग, तीसरा है कर्म संन्यास योग और भक्ति योग। ये मुख्य योग है। इसमें से जो बुद्धि योग है और कर्म योग है, इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, या दोनों में समानता है और दोनों में से किसी एक का भी अगर आचरण कर लिया तो प्राप्ति एक जैसी है, क्या है, इसका जवाब हम देखेंगे। तो भगवत गीता का तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में क्या बोला है कि मैंने दो प्रकार की योग निष्ठा प्रणाली बताई थी। एक ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों के लिए और दूसरे गृहस्थियों के कर्म योग की। तो दो प्रकार की प्रक्रिया बताई, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगिना। तो जो गृहस्थी है, जो घर परिवार में रहते हुए गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए कर्म करते हुए योग में रहते हैं, उनके लिए कर्म योग, और जो मनन चिंतन मंथन करते हैं ज्ञान का, अपने जीवन का ज्यादातर समय मनन चिंतन मंथन को देते हैं और बुद्धि से आत्मचिंतन करते हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्माओं के लिए ज्ञान योग की। ऐसे दो प्रकार के योग बताए हुए हैं। तो ज्ञान योग और कर्म योग में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो गीता, भगवत गीता का 5वें अध्याय का 4था श्लोक है, जो कहता है ज्ञान और कर्म योग दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान योग और कर्म योग को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। कोई बाल बुद्धि या बच्चा बुद्धि लोग है, वो समझते हैं कि ज्ञान योग अलग है और कर्म योग अलग है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बताया कि ज्ञान योग और कर्म योग को जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो कभी अलग नहीं कर सकता। और गीता का 5वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या कहता है? ज्ञान योग द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है। पॉसिबल है क्या? बाबा ने बोला है जो 108 की माला बनती है, उस 108 की माला में गृहस्थी भी आ सकते या नहीं आ सकते, बताइए। आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं भाई जी, आ सकते। लेकिन गृहस्थी, अगर गृहस्थी के कीचड़ में उनकी बुद्धि फंसी हुई है, आसक्त है, लगाव लगा हुआ है, भौतिक सुखों की तरफ बुद्धि जा रही है, तो उस केस में वो 108 की माला में नहीं आ सकते, उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो चाहे गृहस्थ धर्म में रहो, बाबा ने कहा है मुरली में कि गृहस्थी भी 108, अदर कुमार माताएं वो भी 108 में आ सकते हैं, उच्च पद पा सकते हैं। लेकिन कर्म, कैसा कर्म करना पड़ेगा? अलौकिक कर्म करना पड़ेगा। लौकिक कर्म भी कर रहे तो लौकिक कर्म परमात्मा की याद में करना पड़ेगा। इसलिए दोनों प्रकार के योग बताए। ज्ञानी, जो ज्ञानी तो आत्मा है, जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होता है, आत्मभान में ज्यादा टिकता है और बुद्धि योग से अभ्यास करता है,
उसके द्वारा जो पद मिलेगा वही पद कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। 5वें अध्याय का 4वां श्लोक, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि अस्थिता सम्यक उभयो विदंते फला। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों अलग है। बाल बुद्धि क्या कहते हैं कि ये दोनों अलग है। सांख्य योग माना ज्ञान योग, या उसको बोलो बुद्धि योग। जो बाल बुद्धि बच्चा बुद्धि लोग है ये कहते दोनों अलग है। और विद्वान लोग क्या मानते हैं, अरे दोनों में से किसी एक में भी भली भांति स्थिर हुआ तो वो दोनों का फल पाता है। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन करने वाले जो मुनि हैं वो सिर्फ ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते रहे तो भी उनको जो पद मिलेगा, जो फल मिलेगा, वही फल कर्मयोगी को मिलेगा। लौकिक अलौकिक कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रह के अनासक्त होके डिटैच होके अगर वो कर्म करता है तो वो जो कर्म है उससे जो फल मिलेगा वो फल जो ज्ञान योगी को फल मिलेगा वो दोनों सेम है। लेकिन बच्चा बुद्धि लोग ये इस बात को समझते नहीं है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यो पश्यति स पश्यति। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें इतना ही समझना है आपको, सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग को जो एक देखता है वही सत्य देखता है। दोनों को अलग अलग नहीं देखना है, दोनों से प्राप्ति समान है, सांख्य द्वारा या योग द्वारा। अभी गहराई में समझेंगे कि कर्म योग क्या है, सांख्य योग क्या है। सांख्य योग को ही क्या कहते हैं, ज्ञान योग या बुद्धि योग कहते हैं। तो गहराई में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें बुद्धि में ये क्लियर हो गया कि दोनों के द्वारा जो पद मिलेगा, दोनों में से किसी एक को भी आपने पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया तो उससे जो प्राप्ति होगी, जो फल मिलेगा या जो पद मिलेगा, वो समान पद दूसरे योग से अगर आप प्राप्त कर सकते हो, अगर उसको धारण करते हैं तो उससे भी वही प्राप्त कर सकते हो। यत सांख्य प्राप्यते, प्राप्यते माना प्राप्त करना, स्थानम, स्थानम माना पद, तत योगे अपि गम्यते, सांख्य योग से या ज्ञान योग से जो प्राप्त करते पद मिलता है वही कर्म योग द्वारा ही भी मिलता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बात पता चल गई कि ज्ञान और कर्म योग दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्मयोग के द्वारा भी मिलता है। अभी हम आते हैं कि बुद्धि योग और ज्ञान योग, इसकी क्या क्या विशेषता है और कैसे समझेंगे कि बुद्धि योगी जो व्यक्ति है या जो ज्ञान योगी व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा कि कर्मयोगी के लक्षण क्या क्या है, वैसे अभी बुद्धि योगी ये जो है उसके अंदर कौन सी विशेष ज्ञान की बात होगी। तो बुद्धि योग की जो श्रेष्ठता है उसको हम समझेंगे। पहले तो सबसे पहले है जो लक्षण है बुद्धि योग के अलग अलग, कि बुद्धि योगी या ज्ञान योगी या सांख्य योगी व्यक्ति जो है वो इंद्रियों के जो विषय है, सुख दुख सर्दी गर्मी को बुद्धि से सहन करेगा। तो जैसे कि दुख मिलता है तो हम पूरे उद्वेगित हो जाते हैं, संताप आता है, पीड़ा होती है बहुत। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा, बुद्धि योग जिसका मनन चिंतन मंथन करने वाला योगी रहेगा, वो क्या समझेगा कि ये जो भी दुख मुझे मिल रहे हैं ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। ये जो भी कर्म में मुझे जो दुख मिला है वो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। जैसे सुदामा की
अगर का सुनते हैं तो सुदामा को जीवन में इतना दारिद्र्य आता है, लेकिन उसके बावजूद सुदामा को ये बुद्धि में क्लियर रहता है कि मैंने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी कर्म, पाप कर्म या मैंने जो कर्मों का हिसाब किताब जोड़ा है, उसकी वजह से ही ये दुख मुझे मिले हैं। दारिद्र्य आता है तो बाबा ने क्या बोला है मुरली में, नहीं दारिद्र्य समपातक पुंजा, इससे बड़ा पापों का पुंज कोई नहीं है। अभी कोई व्यक्ति को दुख मिल रहा है और वो बार बार कोस रहा है और बार बार उस दुख से अपनी खुद की स्थिति डाउन कर रहा है, अपनी खुद की एनर्जी डाउन कर रहा है, आत्मिक स्थिति नीचे जा रही है उसकी, तो उसको बुद्धि योग वाला या ज्ञान योगी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे उसको बुद्धि योगी या ज्ञान योगी? क्योंकि उसको इस रहस्य से वो अनभिज्ञ है कि ये जो दुख मुझे मिल रहा है ये मेरे अपने वजह से मिल रहा है। आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, ये मेरे ही कर्म है अनेक जन्म के। और जो सुख की प्राप्ति है उसमें भी वो ज्यादा उसको मदमस्त नहीं होगा, सुख में भी वो स्टेबल रहेगा। तो बुद्धि योगी व्यक्ति जो है सुख और दुख सहन करेगा, सर्दी गर्मी को भी सहन करेगा बुद्धि से। वो देखेगा ये सर्दी तो बदलने वाली है, फिर गर्मी आएगी, तो वो स्टेबल रहेगा, दोनों स्थितियों में समान रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंद्रियों के जो विषय है सुख दुख सर्दी गर्मी, उसको सहन करने वाला जो योगी है उसको बुद्धि योग से उसका लक्षण है ये कि वो सुख दुख सर्दी गर्मी को सहन करेगा। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है गीता का, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों के विषय जो है ये सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं, वो आने और जाने वाले हैं और अनित्य है। ये अर्जुन तू उनको सहन कर। तो आज क्या होता है, हमें थोड़ी सी समस्या आ गई, हम ईश्वरीय सेवा में कहीं समझो किसी स्थान पर चले गए और उधर पंखा ही नहीं चल रहा है, समझो गर्मी भयंकर है, तो हम इतना उद्वेगित हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं। तो इसको बुद्धि योगी या ज्ञान योगी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जैसी परिस्थिति है उसको सहन करेगा वो, क्योंकि उसको पता है ये सारा अनित्य है, सदाकाल रहने वाला नहीं है, यह आने और जाने वाला है, परिवर्तनीय है। तो दूसरे अध्याय का 14वें श्लोक में ये बात बताइए। और दूसरे अध्याय का 15वां जो श्लोक है उसमें क्या बोला है, सुख दुख में समान। जिस धैर्यवान पुरुष को ये व्यथित नहीं करते, जो धैर्यवान पुरुष है वो सुख दुख में समान रहता है। और ये जो विषय भोग है ये कर्म करते हुए उसको व्यथित नहीं करते हैं, वह व्यक्ति देवत्व प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है, अमरत्व प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। ये दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बोला है। तो दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भी सुख दुख में समान रहने की बात कही है। यम हीन व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहने वाले पुरुष है वो कोई भी विषय भोग कर्म करते हुए भी उनको व्यथित नहीं करते, ठीक है। तो उनकी ऐसी अवस्था रहती है कि वो दुखी नहीं होंगे, व्यथित नहीं होंगे। और विषय भोग जो है, विषय भोग कौन से है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय भोग है। इन विषय भोगों से वो व्यथित नहीं होते हैं। तो दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक और 15वां श्लोक, इंद्रियों के विषय सुख दुख देने वाले सर्दी गर्मी को सहन करना है। जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है वो सुख दुख में समान रहेगा, और विषय भोग जो है उसको भी धैर्य से, वो विषय भोगों से वो व्यथित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, कर्म करते हुए उन विषय भोगों से वो विचलित नहीं होगा। उसके बाद
नेक्स्ट है आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन, अक्षय, अविनाशी। जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है उसको क्या बुद्धि में क्लियर रहेगा हमेशा, उसके बुद्धि में ये क्लियर करे रहेगा कि आत्मा तो अजन्मा है। अजन्मा मतलब, अजन्मा का अर्थ क्या है? आत्मा अजन्मा है, इसका मतलब क्या है? आत्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। आत्मा अजन्मा है मतलब उसका कभी जन्म होता ही नहीं है, तो उसका जन्म नहीं होता है। और आत्मा की मृत्यु होती है क्या? आत्मा की कभी मृत्यु भी नहीं होती है। समझो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे एरोप्लेन में, और एरोप्लेन में आकाश में जाने के बाद बड़ा मौसम खराब है और तेज हवा चल रही है, और उसकी वजह से पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से जो विमान है उसको बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो सारे पैसेंजर डर गए, अरे अभी तो प्लेन अगर क्रैश हो गया तो जिसके बुद्धि में ये ज्ञान है कि आत्मा तो कभी न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा तो नित्य सनातन है, और जो अपने को आत्मा समझ रहा है उसकी हालत खराब होगी क्या? वो तो बोलेगा अरे आत्मा तो मरती नहीं है, देह मरता है। तो वो जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है वो बुद्धि से इस बात के ऊपर गहराई में उसके बुद्धि में ये बात बैठी होगी। कर्म योगी के बुद्धि में ये बात इतनी गहराई में नहीं बैठी होगी, लेकिन जो बुद्धि योग ज्ञान योग वाला व्यक्ति है उसके बुद्धि में बोलता है आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, वो नित्य है, सनातन है। तो मरेंगे थोड़ी, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। वो निश्चित रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी उसके दिमाग में, कोई प्रकार की टेंशन स्ट्रेस कुछ नहीं रहेगा। अक्षय, अक्षय माना जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, अपनी परिपूर्ण अवस्था में आत्मा अक्षय है। तो बुद्धि योग वाला व्यक्ति जो है वो आत्मा को अजन्मा, नित्य, सनातन, अविनाशी मानेगा। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचिनाय भूत्वा भविता व न भूयाः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है, और ये होकर फिर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्या अभी आत्मा है शरीर में और बाद में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये शाश्वत है, ये न जन्मता है न मरता है, सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करता है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी का लॉ क्या है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना जन्म लेती है मतलब ना निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है। वैसे आत्मा है, आत्मा इज एनर्जी, और शरीर क्या है? मैटर है, पदार्थ है। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहेगा, बुद्धि योग वाला व्यक्ति रहेगा, उसके बुद्धि में यह बैठा रहेगा आत्मा कभी जन्मता नहीं है, मरता भी नहीं है, अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन। यह आत्मा जो है ये देह मरने के बावजूद, देह खलास होने के बावजूद भी मारा नहीं जाता है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। तो जो बुद्धि योगी वाला व्यक्ति है उसके बुद्धि में ये बात रहेगी कि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन, अक्षय, अविनाशी है। फिर दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक में आइए, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातेति हंतिकम। जो इस आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय, अविनाशी जानता है, वह आत्मा कैसे मरवाता है और किसको मारता है? आत्मा किसी को मरवाता है या किसको मारता है क्या? आत्मा ना किसको मरवाता है
न किसको मारता है, आत्मा नित्य है, जन्म रहित है, अक्षय है, अविनाशी है। ठीक है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो जो ज्ञान योग और बुद्धि योग वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में ये बात रहेगी और पक्की बात रहेगी, हिलेगा डुलेगा नहीं इस बात पे वो। फिर दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक बोलता है आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा क्या करती है? शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। क्या श्लोक है? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नए शरीर को ग्रहण करती है। तो जो बुद्धि योग वाला या ज्ञान योगी जो रहेगा वो इस बात को उसको पक्का पक्का बुद्धि में बैठा रहेगा कि आत्मा जो है वो शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और संगम युग में जो पुरुषार्थी जीवन है उसको आत्मा का आत्माभिमान का ऐसा नशा चढ़ा रहेगा कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां आई तो भी उसके बुद्धि में ये बात रहेगी मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो विनाशी है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, आत्मा कैसी है? अचिंत्य है। 25, 28, 30 दूसरे अध्याय के श्लोक अगर देखेंगे तो जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है, सांख्य योगी है, जो विशेष तरीके से गहराई से ज्ञान समझ चुका है, वो क्या मानता है? आत्मा कैसे है? अचिंत्य है, अव्यक्त है, अविकारी है, अवध्य है। आत्मा अति सूक्ष्म होने की वजह से उसका चिंतन नहीं कर सकते। अव्यक्त है, अव्यक्त माना अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, व्यक्त माना मैनिफेस्टेड फॉर्म, आंखों से दिखाई देता है। अव्यक्त माना इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। जैसे क्या बताया, जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय आत्मा शुरू में अव्यक्त अवस्था में है, दिखाई नहीं देती है। फिर शरीर जन्म लेने के बाद व्यक्त अवस्था में है और फिर मरने के बाद फिर से अव्यक्त अवस्था में है। तो आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देती है, शरीर का माध्यम लेती है और शरीर के द्वारा कार्य करती है। तो जो ज्ञान योग वाला व्यक्ति है उस आत्मा की बात को कर्म करते हुए गहराई से जानेगा। कर्मयोगी वाला हो सकता है इतना गहराई से नहीं जानेगा, कर्म तो करेगा, परमात्मा की याद में करेगा, आत्मा का भी स्मरण करेगा कर्मयोगी, लेकिन आत्मा का जो अव्यक्त स्वरूप है, अचिंत्य स्वरूप है, उसमें जो बुद्धि योगी व्यक्ति है वो उसको ज्यादा अच्छे से अनुभव करेगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा उसको। फिर क्या बोला? आत्मा अविकारी है। अविकारी माना निर्विकारी। आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? आत्मा पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। और जब 5 विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो आत्मा क्या हो जाती है? विकारी हो जाती है, उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो गायब हो जाता है। तो आत्मा अचिंत्य, अव्यक्त, अविकारी और अवध्य है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। जब देहाभिमान आएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी, तो ओरिजिनल फॉर्म गायब हो जाएगा और आत्मा जो है निर्विकारी के जगह विकारी हो जाएगी।
5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित हो जाएगी। अवध्य है मतलब आत्मा कभी मारी नहीं जाती है। समझो हिंदू मुस्लिम युद्ध हो गई, हिंदू मुस्लिम युद्ध में गृह युद्ध हो गई, सिविल वार्स, तो क्या आत्मा मार सकते हैं? आत्मा को नहीं मार सकते, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अवध्य है, अविकारी है, अव्यक्त है, अचिंत्य है। तो जो सांख्य योगी रहेगा इन बातों को गहराई से समझता है। तो दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम विकार्यो मुच्यते तस्मात् देवम विदित्वेनम नानुशोचन्ति अर्हसि। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है। कोई व्यक्ति क्या होता है, दुख करता है जीवन में, बार बार हर परिस्थिति में दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, और ये शरीर से डिटैच होके कर्म करता है, वो आत्मिक स्थिति में स्थित रह के, तो वो शोक करने योग्य नहीं है, वो शोक नहीं करता है, दुख नहीं करता है। प्राणियों का दूसरे अध्याय का 28वें श्लोक में क्या बोला है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मतलब अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, आदि में आत्मा क्या है, अदृश्य है, मध्य में व्यक्त है, मतलब शरीर धारण कर लिया तो व्यक्त है, और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त है। तो इसका जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा वो कभी शोक नहीं करेगा, इस बात का दुख नहीं करेगा, चाहे मृत्यु हो चाहे जीवन हो, उसको कोई शोक नहीं रहेगा। उसको पता है कि ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं है। ये कोई साधारण तरीके से एक ही बार जन्म लिया और फिर खत्म, ऐसा नहीं है जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं। मुसलमान लोग पुनर्जन्म की थ्योरी को नहीं मानते हैं। वो तो बोलते हैं कि भाई एक बार आया, जीवन जिया, खत्म फिर। लेकिन भगवत गीता कहती है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त है, अविकारी है, अवध्य है, यह हमारा असली स्वरूप है। फिर जो ज्ञान योगी है या सांख्य योगी है या बुद्धि योगी है, उसके अंदर और एक लक्षण रहेगा, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय में वो समान रहेगा। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, लाभ हानि जय पराजय इसमें समान रहेगा। समझो संगम युग में जो ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे, इनका समझो कोई भी प्रकार का लौकिक जीवन में उनका कोई घाटा हो गया, समझो कोई माता है और उसके पति का पैसा जो है वो बैंक में से, वो पैसा लॉकर में से उसका जो गोल्ड है वो चोरी हो गया, या तो घर में चोरी हो गई, तो क्या मातम मनाएंगे या दुखी होंगे बहुत और अपनी स्थिति को डाउन कर देंगे, पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे और उसी में रोते रहेंगे? जो बुद्धि योग वाला सांख्य योग वाला व्यक्ति है वो लाभ हानि उसमें समान रहेगा। वो बोलेगा भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने किसी का कुछ गलत किया रहेगा तो मेरा गलत हो गया, मेरे साथ हिसाब किताब चुकता हो गया। लाभ हानि जय पराजय, जो सांसारिक जो जीवन हम जीते हैं उसमें जय और पराजय होता रहता है। जैसे वो लॉटरी खेलते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अभी अमेरिका ने कुछ
टैरिफ्स बढ़ा लिए, क्या क्या नए कड़े नियम लाए, उसके बाद ये स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। तो जो ज्ञानी तो व्यक्ति रहेगा वो तो समान रहेगा सांसारिक धंधों में, जय पराजय उसकी समझो, सांसारिक चीजों में कहीं हार भी हो गई उसकी समझो, तो भी वो समान रहेगा, स्थिरियम रहेगा और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा जो व्यक्ति है वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान मान के स्थिर होकर धर्म युद्ध के लिए तैयार होता है। धर्म युद्ध क्या है? सत्य असत्य का युद्ध है। हमारे आत्मा के अंदर भी सत्य और असत्य की युद्ध चल रही है। जो असत्य है वही अधर्म है। तो जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है, ज्ञान योग वाला व्यक्ति है, भले वो बहुत कर्म नहीं कर रहा है, कर्म कर नहीं रहा है इतने जितना कर्म योगी कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि की अवस्था ऐसी है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसमें समान है और धर्म युद्ध में तैयार है। जो असत्य से युद्ध करने के लिए तैयार है, वो अधर्म से युद्ध करने के लिए तैयार है, झूठ से युद्ध करने के लिए तैयार है, पाप से युद्ध करने के लिए तैयार है, माया से युद्ध करने के लिए तैयार है, 5 विकारों से युद्ध करने के लिए तैयार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो उसको पाप नहीं लगेगा। इसलिए भगवत गीता में बोला कि जो ज्ञान योगी व्यक्ति है वो हर परिस्थिति में स्टेबल रहेगा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान। समझ में आ रहा है सभी को या बहुत फास्ट हो रहा है? नहीं भाई जी, सब ठीक है भाई। समझ में आ रहा है। बढ़िया। हाँ जी, ये पहले हम एक एक अध्याय लोग हमने कवर कर लिए थे, तो अभी हम सार रूप में समझ रहे चीजों को, ताकि हमारे बुद्धि में भगवत गीता बैठ जाए और बाबा के ज्ञान के अनुसार हम भगवत गीता के जो श्लोक है उनको समझे, दूसरों को समझाए और अपने जीवन में भी पुरुषार्थी जीवन में उतारे। फिर भगवत गीता में और एक प्रिंसिपल बताया है, जो ज्ञान योगी व्यक्ति है और बुद्धि योगी व्यक्ति है वो क्या समझता है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित है। ये दूसरे अध्याय का 26वां और दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक देखिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अभी कोई अपना नजदीकी रिश्तेदार है या अपने फैमिली मेंबर है, किसी की मृत्यु हो गई और हम उससे डिप्रेशन में चले गए। जैसे पत्नी होती है, पति की मृत्यु हो जाती है तो डिप्रेशन में चली जाती है। पूरे जीवन भर पति का संग किया, पूरे जीवन भर पति से सुख मिला इंद्रियों का, तो जब देह से जो आसक्ति लगी हुई है, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है? पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शोक करने लग जाते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, तो वो शोक करेगा क्या? दुखी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसके बुद्धि में आत्मा का ज्ञान है। उसे पता है कि अगर हमने ऐसा भी माना कि आत्मा सदा जन्म लेने वाला अथवा नित्य मरने वाला है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को बताया, तो भी उसका शोक नहीं करना चाहिए। तो जन्म और मृत्यु को जो बुद्धि योगी है, सांख्य योगी है, वो निश्चित मानने वाला है कि ये निश्चित है। और फिर उसके बाद है कि जो सांख्य योगी है वो क्या मानेगा कि आत्मा जो है वो अनासक्त है। उसका पुरुषार्थ कैसे रहेगा? अनासक्त। वो किसी के देह में भी आसक्ति नहीं लगाएगा, खुद के देह में भी आसक्ति नहीं लगाएगा।
अपने शरीर में भी उसका मोह नहीं रहेगा, शरीर के इंद्रियों में आसक्त नहीं रहेगा, ना ही जो पराया है, कोई देहधारी है, उसके देह को याद करेगा क्या? जो अनासक्त है, जो सांख्य योगी है, बुद्धि योगी है, वो तो समझेगा देह तो मिट्टी है, देह से आसक्ति क्यों रखनी है, ना पराये का देह याद करेगा। तो देह से अनासक्त है, देह की इंद्रियों से अनासक्त है, खुद की देह से, खुद के देह की इंद्रियों से अनासक्त है, और पर के देह के इंद्रियों से और देह से भी अनासक्त है। फिर अपने कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। कोई कोई ऐसे होते हैं ना जो कर्मों में अटैचमेंट हो जाती है। कोई ईश्वरीय सेवा उनको दे दी, ईश्वरीय सेवा कर रहे, अभी उनको अचानक बोल दिया कि ईश्वरीय सेवा जो है वो आपके साथ और एक व्यक्ति ईश्वरीय सेवा करेगा, तो जिसको आसक्ति रहेगा उसको तो ईर्ष्या द्वेष आ जाएगा। अरे हमारी सेवा को दूसरे को क्यों ये कर दिया, दूसरे को क्यों शामिल कर दिया। और जो अनासक्त रहेगा वो कर्मों में भी आसक्ति नहीं। अरे सबसे बढ़िया सेवा क्या है? वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा है ना। तो मनसा से अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भी फैलाए मधुबन में या जहां भी है, तो वो ज्यादा पावरफुल है या कर्मणा सेवा ज्यादा पावरफुल है? वो ज्यादा पावरफुल है। तो जो अनासक्त व्यक्ति रहेगा उसको कर्मों में जो भी सेवाएं है उसमें भी आसक्ति नहीं रहेगी, वो तो डिटैच होके कर्म करेगा। जो सेवाएं मिली उसमें संतुष्ट रहेगा या असंतुष्ट रहेगा? संतुष्ट रहेगा। एक्स्ट्रा अटैचमेंट अगर हो गई तो वो भी सांख्य योग या बुद्धि योगी उसको नहीं कहेंगे। अपने कर्मों के प्रति अटैचमेंट, और दूसरी अटैचमेंट क्या होती है? कर्म के फल के प्रति अटैचमेंट। वो हम कर्म योग में देखेंगे। कर्म के फल के प्रति भी अटैचमेंट होती है। हम ऐसे कर रहे तो इसका यही रिजल्ट मिलना चाहिए, यही आउटकम होना चाहिए, यही परिणाम होना चाहिए, और नहीं मिला तो फिर सुसाइड कर देंगे, आत्महत्या कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अपने आत्मा का घात कर देंगे। जैसे राजस्थान में कोटा में वो जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, मेडिकल साइंस, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग की, और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो पिछले 4 साल में राजस्थान कोटा में 52 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। तो आसक्ति है ना कर्म के फल के ऊपर। इतने इतने मार्क्स मिले, नहीं मिले तो आसक्त हो, वही जीवन है ये। तो जो आसक्ति होके, कर्म फल से आसक्त होके, अटैचमेंट होके अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम बहुत दुखदायक है। उससे हम आत्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ बढ़ रहा है या हमारा पुरुषार्थ डाउन जा रहा है? जो मिले ना मिले उसमें संतुष्ट, अनासक्त। ईश्वरीय सेवाओं की कमी नहीं है, ईश्वरीय सेवाएं तो ढेर सारी है। तो अनासक्त होके वो कर्म करेगा। शरीर अलग और आत्मा अलग। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो मान मर्तबे की बात आती है क्या? बताइए, ऊंचा नीचा की बात आती है क्या? कोई बोलता है कि अरे नहीं आती भाई। अरे हमें तो पूछा ही नहीं गया, अरे हमें तो मधुबन में हमसे पूछा ही नहीं गया। तो आसक्त है या अनासक्त है? अनासक्त होगा तो ये कभी बुद्धि में आएगा नहीं। आसक्त होगा तो जरूर बुद्धि में आएगा कि कोई मान मर्तबा चाहिए, किसी ने पूछना चाहिए। तो जो बुद्धि योग और ज्ञान योग वाला व्यक्ति है वो कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे। समझो लिफ्ट में, बिल्डिंग में ऊपर जा रहे थे और लिफ्ट बंद पड़ गई, अभी परेशान होता रहेगा, माथा मारता रहेगा, रोता रहेगा, दुखी होता रहेगा। और जो अनासक्त रहेगा वो तो बाबा को याद करते हुए लिफ्ट में बैठा रहेगा, बोलेगा अगर खुलनी है तो खुल जाएगी भाई। हाँ, थोड़ा बहुत ट्राई करेगा, लेकिन अनासक्त होगा, ट्राई करेगा जो भी करना है। ये लिफ्ट में कोई बटन है वो दबा के देखेगा, किसी को फोन करके ट्राई करेगा। अभी जैसी परिस्थिति आई, जो संकट आया, समझो भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया
और मकान ये गिर गए, भले हम बच गए, लेकिन अभी हमारे पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है और मकान सारा ध्वस्त पस्त हो गया। तो ऐसे समय अगर हम आसक्त है हर चीज के प्रति, तो हम तो दुखी परेशान उसमें ही अपनी स्थिति को डाउन कर लेंगे। हम अनासक्त है, जैसी परिस्थितियां है उसमें शरीर से डिटैच आत्मा का ध्यान करने वाला बुद्धि योगी और सांख्य योगी है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे जेल में डाल दो उसको, जेल में डाल दिया उसको, तो उसकी याद करना, उसको बंधन डाल सकते हैं, उसकी भगवान की जो याद करनी है, शिव बाबा की जो याद है, उसके ऊपर कोई बंधन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो तो वहां बैठे बड़ा मजे में अमृत वेला उठेगा, अपना आत्मिक स्थिति धारण करेगा, अपनी बाबा की याद करेगा हर समय। तो बुद्धि योगी और सांख्य योगी व्यक्ति है, वो बहुत हाईएस्ट अवस्था है उसकी, उसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको श्रुतियां, वेद, वह सुनी सुनाई बातों से भी परे है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में सुनी सुनाई बातें हो रही है, उसकी बुद्धि उससे डाउन चली जाएगी क्या? तो उपराम रहेगा। और जो श्रुतियां है, श्रुतियां मतलब इसने उसको कहा, उसने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, इसको कहते हैं श्रुतियां। लिखित रूप में कुछ नहीं है, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा। बाबा ने मुरली में बोला है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है, ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, उसको सुनी सुनाई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसने क्या सुनाया, किसने निंदा की, किसने क्या किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक और 53वां श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत ऋष्यते तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई ये मोह रूपी कीचड़ को पार करेगी तो तू वैराग्य को प्राप्त होगा। जैसे शास्त्रों में जो बातें हैं, देहधारी गुरु जो बातें बताते हैं, ये मीडिया में जो झूठी झूठी बातों का प्रोपोगंडा किया जाता है, जब बुद्धि से इन सारी सुनी सुनाई बातों को बुद्धि मोहरूपी कीचड़ को पार करेगी, तब वैराग्य प्राप्त करेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वापससी। जो श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, श्रुति मतलब इसने इसको बताया, उसने, पहले शास्त्र लिखे नहीं गए थे, पहले तो किसी ने किसी को बता दिया, शिष्यों को, गुरु शिष्य परंपरा, शिष्यों ने सुना, उसको कंठस्थ किया, फिर उन्होंने बड़े होने के बाद अपने शिष्यों को बताया। ऐसे करके सुनी सुनाई चीजों से, श्रुतियों से जो तेरी भ्रमित बुद्धि है, वो अगर परमात्मा की स्तुति में स्थिर हो जाएगी, भगवान जो साक्षात आया हुआ है, अवतार लिया हुआ है शिव बाबा, उसमें बुद्धि अगर स्थिर हो जाए, तब तू योग को, समाधि को प्राप्त कर लेगा। तो जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, उसके क्या लक्षण बताए हमने? एक तो अनासक्त है, श्रुतियां, वेद, सुनी सुनाई बातों से परे है। उसका जो कीचड़ है, ये कीचड़ ही है ना, ढेर सारी अनेक सुनी सुनाई बातें। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई कोई बीबीसी चैनल है, पता है आपको बीबीसी क्या होता है? बीबीसी एक न्यूज चैनल है, वैसे ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य बीबीसी है। इधर दिल्ली में भी एक माता है, वो माता ऐसी है ना, उसको सारी दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया की खबर रहती है, झूठी खबरें भी रहती है। उसका धंधा ही है, सवेरे से लेकर रात तक इसको फोन कर, उसको फोन कर, बीबीसी न्यूज बोलते हैं उनको। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में, बीजरूपी दुनिया में, आधार मूर्ति दुनिया में ऐसी आत्माएं जिनका धंधा ही ये है,
कि यहाँ की बातें वहां करो, वहां की बातें यहाँ करो, सारी दुनिया में फैलाओ। सच्चाई क्या है उनको भी पता नहीं, बस उसको फैलाना है। और ऐसी बातों का असर जो कमजोर आत्मा है उनके ऊपर होता है फिर, और वो अपनी तो उनको योगी कहेंगे क्या? सांख्य योगी कहेंगे उनको? बताइए। नहीं, नहीं कहेंगे। ऐसे उनको नहीं कहेंगे। तो ज्ञान योगी के लक्षण इंद्रियों के विषय सुख दुख सर्दी गर्मी को बुद्धि से सहन करना, समझो कोई मकान है बंद पड़ा हुआ है, और बंद पड़े हुए मकान में खोल कर चले गए कई महीनों के बाद, अभी बहुत साफ सफाई है, गंदगी है, हालत खराब हो गई फिर तो सहन करना चाहिए बुद्धि योग से, या प्रभावित होना चाहिए उससे, अपनी अवस्था डाउन कर लेनी है, रोते रहना है? अरे सहन करना पड़ेगा। आत्मा अजन्म नित्य सनातन अक्षय अविनाशी बुद्धि में होना चाहिए। सांख्य योगी व्यक्ति आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, ये बात उसके बुद्धि में रहेगी। इसलिए कोई अपना मर भी गया तो वो रोएगा नहीं। नहीं तो अभी ज्ञान में चलने वाले भी छोटी छोटी बात पे रोते हैं। ज्ञान में चलने वाली दो बहनें हैं समझो, आपस में दोनों ज्ञान में चलती है, और एक बहन दूसरे बहन, और घर में जाने के बाद वहां दोनों साथ में रहे 15-20 दिन। 15-20 दिन साथ में रहने के बाद अभी वो वापिस अपने घर पे जाने के लिए अपनी सिस्टर को टाटा बाय बाय कर रही है, और दोनों के दोनों रोने लगे। तो ये बुद्धि योगी या ज्ञान योगी है? ज्ञान योगी कहेंगे इनको? अरे इतनी छोटी सी चीजों के लिए रो रहे। यहाँ तो ज्ञान योगी जो है वो कोई अपना शरीर छोड़ रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, मर गया तो भी नहीं रोना चाहिए, आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, तो अजरामर अविनाशी है। और अपनी ज्ञान में चलने वाले छोटी छोटी घटनाओं से रोना चालू कर देते हैं। ऐसे ऐसे देखे मैंने कि मधुबन से कोई माता बहुत अच्छा सहयोग दे रही है, और वो माता अभी मधुबन से अपने घर पे वापिस जा रही है, तो बहनें रोने चालू कर देती है, तो माता के आंख में भी आंसू आ जाता है। तो इसको ज्ञान योगी या बुद्धि योगी कहेंगे फिर? गीता तो कहती है कि शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, और जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। और तू शोक मत कर, आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त है, निर्विकारी है, अवध्य है, सदाकाल निर्विकारी है। अपने 100% अवस्था में आत्मा निर्विकारी है। सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय में समान है। जन्म और मृत्यु उसकी निश्चित है, अनासक्त है। श्रुतियां वेद व सुनी सुनाई बातों से परे। तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले कोई दिख रहे क्या? ऐसे पुरुषार्थी अष्टदेव जो रहेंगे वो तो बुद्धि योग में, ज्ञान योग में दूसरों से आगे रहेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी आत्मा का ज्ञान और आत्मा की अनुभूति बुद्धि में होने से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे अध्याय के इन श्लोकों में ये सारी बातें बताई। फिर दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में क्या बताया? ये जो भगवान जो श्रीमत दे रहा है, जो ज्ञान सुना रहा है, इस ज्ञान को अगर जो बुद्धि योगी है वो अच्छे से श्रवण करता है तो भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। श्रवण करेगा तो बुद्धि में घुसेगा, तो बुद्धि में फिट हो जाएगा, बुद्धि में फिट हो जाएगा तो कर्मों में आएगा, तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, जो परमात्मा की श्रीमत है, जो परमात्मा की बुद्धि है, जो मत है, ज्ञान है, उसको श्रवण करके वो अगर धारण करे
तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। और जो ऐसा बुद्धि योगी व्यक्ति है वो कैसे रहेगा? आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेगा निरंतर। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। और वो प्रकृति के 3 गुणों से रहित अवस्था को प्राप्त करने का अभ्यास करेगा। सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों से परे अवस्था बनाने के लिए तत्पर रहेगा वो। इन गुणों में फंसेगा नहीं। राजसी, तामसी, तामसी गुण क्या है? तामसी माना अज्ञान, अंधकार, आलस्य। व्यक्ति एकदम आलस्य में रहेगा, पुरुषार्थ ढीला ढीला, रुक रुक के, कोई उमंग उत्साह नहीं जीवन में, ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं रहा है, ईश्वरीय सेवा नहीं हो रही है। तो कैसी अवस्था है? तामसी अवस्था है। अज्ञान, अंधकार, डार्कनेस, आलस्य, अलबेलापन। पांचों विकारों की आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सत्वावस्था में पवित्रता है, ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, आलस्य होके पड़ा नहीं है व्यक्ति। तो सात्विक अवस्था है। राजसी अवस्था में पैशन ही किसी के पीछे पड़ गया, राजसी अवस्था ये चाहिए वो चाहिए। राजसी माना राजा, और राजाओं में इच्छाएं रहती है ना कि अभी मेरा राज्य का विस्तार करूंगा, अनेक अनेक इच्छाएं रहती है। राज्य जो है वो फल फूल धन संपत्ति उसकी वृद्धि होती जाए, इच्छाएं रहती है। राजसी अवस्था, पैशन, एक्टिविटी। सत्व प्यूरिटी, तामसी इम्प्योरिटी, और जो राजसी है वो सेमी प्योर है। तो ये प्रकृति के जो तीनों गुण है उनके परे है, और सुख और दुख इन द्वंद्वों से भी मुक्त है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा। समझो कोई बहुत बड़ा सुखदाई मोमेंट आ गया है जीवन में, तो भी वो इतना प्रभावित नहीं होगा उससे, और दुख के इसमें भी ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। इन द्वंद्वों से मुक्त है, तीनों गुणों से रहित है। 2 का 39 और 2 का 45, ये दोनों श्लोक। सांख्य बुद्धि योगे तु युवाम शुणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है, और कर्म योग में इसको सुन। जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद जो है वो तीनों गुणों के विषय वाले हैं, सतो रजो तमो। तो उसको जो सांख्य योगी व्यक्ति होगा वो तीनों गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ, द्वंद्व मुक्त, सुख दुख द्वंद्व से परे आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ऐसा होगा। तो ज्ञान योग जो है उसके अलग अलग लक्षण हमने देखे, और जो ज्ञान योगी है वो सत्व गुण में स्थित होगा, तीनों गुणों से परे का अभ्यास करेगा, सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त होगा, श्रीमत अनुसार ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण करेगा। उसके बाद दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में बोला है कर्म फल का त्याग करने वाला होगा। हमने बोला था अभी थोड़े समय पहले,
कर्म का जो फल है उससे आसक्त हो जाते हैं। बाबा ने बोला है मुरली में, नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब अच्छे अच्छे सेवा करो, ईश्वरीय सेवा, और उसकी रिपोर्ट बाबा को लिख के दे दो, सागर में डाल दो। कोई कोई ब्राह्मण परिवार के अंदर भी जो भी सेवा करेंगे ना, उसका बखान करते रहेंगे, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतनी सेवा किया, मैंने उधर ऐसा जाके किया, मैंने उधर वो मधुबन में ऐसी ऐसी सेवा की। तो घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा होगा। जो कमाया कमाया वो गवाया भी, खा लिया, 10 जगह बात को फैला दिया। तो कर्म फल का भी त्याग करना है। नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा ही करते जा, ईश्वरीय सेवा करते जा, बस उसको सागर को डाल दे। खाता जमा करना है, और अच्छे वो बुरे कर्मों का बुद्धि से त्याग करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धि में अच्छे कर्म जो है उसको भी याद करते रहो। क्यों याद करने हैं? बुद्धि में तो सिर्फ आत्मा की याद रहे, परमात्मा की याद रहे। और जो बुरे कर्म है उसको भी त्याग देना है बुद्धि से। मैंने ये अच्छे कर्म किए, वो अच्छे कर्म किए, उसको बार बार चिंतन करते बैठना है क्या? है कोई कोई होते चिंतन करते बैठते। पहले हम जब नए नए ज्ञान में आए 2005 में, 2004 में, तब बॉम्बे जब संगठन के लिए जाते थे उस समय संडे के, तो वहां जो पुराने भाई लोग, वो उनका धंधा ही था, जैसे ही वो देखते थे कि ये नया कुमार आया हुआ है तो उसको बाजू में ले लेंगे और हंस हंस के बातचीत करेंगे। फिर जो अपनी स्टोरी बताना चालू कर देंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, भाई मैंने इतना किया। 1 घंटा 2 घंटा फिर उनका रुकने का नाम नहीं। हम सुनते रहते थे भाई, चलो 2-2 घंटा अपनी महिमा करते रहते थे। अरे कोई दूसरा बताता है तो फिर भी ठीक है, खुद होके अपने अच्छे कर्मों का बखान करना, उनको बार बार याद करना और दूसरों को बताते रहना। तो जो ज्ञान योगी व्यक्ति है, सांख्य योगी है, वो अच्छे वो बुरे कर्मों का भी बुद्धि से त्याग करेंगे, उसका चिंतन करते नहीं बैठेंगे। निरंतर परमात्मा के साथ आत्मिक स्थिति में टिकना, ये ज्ञान योगी व्यक्ति का धंधा रहेगा। आत्मा समझ के परमात्मा का याद करना। ठीक है, तो बुद्धि योग, ज्ञान योग क्या है, अलग अलग लक्षण हमने देखे। लक्षण जो है बुद्धि योग और ज्ञान योग के, यहाँ बुद्धि योग और ज्ञान योग की सारी बातों को हमने कवर कर लिया है। पहला क्या है? इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय सुख दुख सर्दी गर्मी सब में समान रहते हैं। अजन्मा आत्मा को नित्य सनातन अक्षय अविनाशी समझते हैं। आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, ये बात उनकी बुद्धि में रहती है। आत्मा को अचिंत्य समझते हैं, अति सूक्ष्म है, अव्यक्त है। जो नास्तिक होते हैं वो बोलते हैं आत्मा तो दिखती नहीं है, आत्मा को कैसे माने। लेकिन जो आस्तिक है वो आत्मा को अचिंत्य होने के बावजूद उसका चिंतन करते हैं। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसका अनुभव करते हैं। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में उनकी स्थिति समान होती है। जन्म और मृत्यु निश्चित, अनासक्त, श्रुतियां वेद व सुनी सुनाई बातों से परे, श्रीमत अनुसार ज्ञान को श्रवण करने वाला भी बुद्धि योग द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। आत्मिक स्थिति वाला व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से रहित सत रज तमो सत्व गुण में स्थित होता है। सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होता है। कर्म फल का त्याग, अच्छे व बुरे कर्मों का बुद्धि से त्याग, और बुद्धि योग जो है निरंतर परमात्मा के साथ रहेगा। ये सारे लक्षण हमने बुद्धि योग के देखे।
अभी हम कर्म योग को देखेंगे। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक था, बुद्धि योग तो जहाते उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो बुद्धि योग है वो अच्छे और बुरे कर्म उनका चिंतन नहीं करता है। दूसरे अध्याय का 51 श्लोक में बोला है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। तो जो कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागता है, जन्म बंधन से विशेष मुक्त हुए पाप रहित परम पद को प्राप्त करते हैं। अभी कर्म योग के ऊपर आते हैं। बुद्धि योग के ऊपर जितने बुद्धि योग और सांख्य योगी के लक्षण हमने देखे, कर्म योगी की विशेषता क्या है? कर्म योग क्या है? नाम से ही हमको पता चलता है, कर्म करते हुए योग, कर्म करते हुए ऐसी अवस्था योग की अवस्था। और योग मतलब क्या? योग मतलब कनेक्शन, संबंध, मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जो कर्म योगी है, भगवत गीता में बोला है, हर व्यक्ति को हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। किसकी वजह से? प्रकृति के 3 गुणों के कारण, सत्व, रजस और तमस। अभी जो तामसी वृत्ति का है वो क्या कर्म करेगा? वो कुंभकर्ण जैसा सोता रहेगा, आलस्य, बार बार सोएगा। वो भी कर्म ही कर रहा है ना। फिर तो कर्मयोगी किस प्रकार रहेगा? कर्मों में अनासक्त रहेगा। कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। और कर्म किए बगैर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। और भगवत गीता का 18वें अध्याय का 48वां श्लोक बोलता है, सहज कर्म अगर दोषपूर्ण भी हो तो भी वो कर्म त्यागना नहीं चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते। वो सहज कर्म दोषपूर्ण हो तो भी कर्म त्यागना नहीं चाहिए। कर्मों में अनासक्त होना। और हर क्षण हर व्यक्ति कर्म करता है प्रकृति के 3 गुणों के कारण। और वो कोई भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। अगर जिंदा है तो मल मूत्र त्याग करना ये भी कर्म ही है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता, क्योंकि ये प्रकृति के जो गुण है ये बरबसी सब प्रकार के इंद्रियों से कर्म करने पड़ते हैं। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बोला है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। जो अज्ञानी लोग है वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक क्या कहता है? अज्ञानी लोग जो है वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और ज्ञानी जो है वो अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करते हैं। ये फर्क है। अज्ञानी और ज्ञानी में, ज्ञानी अनासक्त होके डिटैच होके कर्म करेगा, संसार के संगठन की इच्छा से कर्म करेगा। और सारी दुनिया में ज्ञान सुना रहे, सेमिनार कर रहे, हजारों लाखों लोग से मिल रहे, लेकिन अगर आसक्ति आ गई जिनसे मिल रहे तो काम बनेगा? फिर नहीं बनेगा। तो अनासक्त होकर अगर संसार के संगठन की इच्छा से कर्म करेंगे तो वो कर्मयोगी की निशानी है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते। सहज कर्म दोषयुक्त हो भी तो भी त्यागना नहीं चाहिए। अभी कर्मयोग के क्या क्या लक्षण है, कर्मयोगी की क्या क्या विशेषताएं,
ये हमने देखी थी पिछले सेशन में। उसी को अगर आप देखेंगे तो बुद्धि योग और कर्म योग, उसका डिफरेंस आपको पता चलेगा। जो कर्मयोगी रहेगा उसके आत्मा के ऊपर कर्मों का लेपचेप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है लेपचेप? निष्काम कर्मयोगी तो एक परमात्मा है, लेकिन नंबरवार भी है। किसी का लेपचेप कर्मों का ज्यादा लगता है और किसी का कम लगता है। जो सन्यासी लोग बोलते हैं आत्मा तो निर्लेप है, ऐसा नहीं कि आत्मा सदा काल के लिए निर्लेप है। आत्मा के ऊपर अच्छे बुरे कर्मों का लेपचेप लगता है, लेकिन जो कर्मयोगी रहेगा, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहेगा, उसके ऊपर कर्मों का लेपचेप नहीं लगेगा। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे उतना कर्मों का लेपचेप नहीं लगेगा। शंकर के लिए क्या बोला? नाहम प्रकाश शंकर के लिए बोला यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसको मैंने किया ये अहम भाव नहीं होता है और आत्मनिष्ठ अगर सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। आत्मनिष्ठ होना चाहिए, 100% आत्मिक स्थिति में होना चाहिए। और किसी को बहुत भूख लगी, ईश्वरीय सेवा में गए हुए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, डबल रोटी खानी पड़ी, समझो ब्रेड सैंडविच लेके खाना पड़ा। अगर आत्मिक स्थिति में है तो लेपचेप लगेगा। समझो कहीं खाना खाना पड़ा, उन्होंने प्याज लहसुन डाला हुआ है, अभी क्या करे? भूख तो लगी हुई है, कर्मयोगी है, बोलेगा भाई आदत तो नहीं है मुझे खाने की, लेकिन आज अगर मैं आत्मिक स्थिति में होकर ये भोजन ग्रहण करूंगा और मेरे अंदर अगर ताकत है, पुरुषार्थ मेरा अच्छा है, तो इसका लेपचेप मेरे आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ेगा। मैं तो कभी 6 महीने में एक बार ये परिस्थिति आई है। कर्मयोगी है तो जो कर्मयोगी है, तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, इंद्रियों को मन से नियंत्रित कर अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्म करता है। इंद्रियों को क्या करेगा? मन से नियंत्रित करेगा। खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, स्पर्श कर रहा है हाथों से, तो इंद्रिया जो है वो मन से नियंत्रित है और मन आसक्त नहीं है। इंद्रिया जो कर्म कर रही है उसमें मन उसमें रस नहीं ले रहा है। अगर मन रस ले रहा है, जो भी कर्म कर रहे, हम जो रसगुल्ला खा रहे, वाह बहुत बढ़िया रसगुल्ला, और रस ले रहा है मन बहुत, उसमें 1 खाया 2 खाया और रस ले रहा है, और पेट खराब हो गया फिर भी खाता रह गया, तो नियंत्रण है, उसका कंट्रोल है, अनासक्त है। तो कर्मेंद्रिय से कर्म तो कर रहा है, लेकिन मन को अमन बना के, मतलब मन उसमें रस नहीं ले रहा है, आसक्ति नहीं है। तो जो कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे वो कर्मयोग की निशानी है। भगवत गीता का 4 अध्याय का 14वां श्लोक है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्नस्य बध्यते। ये तो भगवान के लिए बोला, परमात्मा के लिए, जिसकी 100% हाईएस्ट अवस्था है कि मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूं और मुझे कर्म के फल की कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं है। हम क्या होते, अरे हम इतनों को ज्ञान सुनाया लेकिन कोई ज्ञान में निकलता ही नहीं है। तो कर्म जो कर रहे हैं वो फल की इच्छा से कर रहे, और भगवान जो है वो कर्म करता रहता है। इस सृष्टि पे जब आता है साधारण मनुष्य शरीर में, 80-85 साल से ज्ञान सुनाता रहता है, लेकिन बच्चे चेंज नहीं हो रहे, तो वो क्या कर्मों के फल की इच्छा लेकर ज्ञान सुना रहा है? उसको कोई इच्छा नहीं है।
लेकिन उसको जो इस तरीके से समझता है और फॉलो करता है वो खुद कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, यतु इंद्रियाणि मनसा नियम्यार भतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। मन से इंद्रिया निमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह विशेष है। जो योगी मन से इंद्रियों को कंट्रोल करता है और अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, कर्मयोग का आचरण करता है, वो योगी श्रेष्ठ योगी है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, इंद्रियों को मन से नियंत्रित कर अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्म करता है। क्या क्या देखा हमने? निरंतर कर्म करना ही है, अनिवार्य है। और जो कर्म योगी होगा वह आत्मा के ऊपर उसके कर्मों का लेपछेप नहीं लगेगा, क्योंकि वह आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करेगा। खाना पकाएगा आत्मिक स्थिति में रह के पकाएगा, खाना खाएगा आत्मिक स्थिति में रह के खाएगा। जो भी कर्म करेगा वो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए कर्म करने की प्रैक्टिस करेगा। फिर कर्मयोगी की परिभाषा क्या है? हमने ये सारा देखा था। क्या रहेगा? कर्मयोगी आश्रयहीन रहेगा, किसी देहधारी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अकर्ता रहेगा, कर्म फल की अनासक्ति वाला रहेगा। उसको कर्म फल की कोई आसक्ति नहीं रहेगी, अनासक्त। ये हमने पहले भी देखा, बार बार ये बात आ रही है। हम अपने पुरुषार्थी जीवन में चेक करके देखें, जो कर्म हम करते हैं उसके फल के प्रति हम आसक्त होके कर्म करते हैं क्या? अगर करते हैं तो हम कर्मयोगी नहीं है। दूसरी चीज, अकर्ता, मतलब अ माना नहीं, कर्ता माना कर्ता, मतलब जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका कर्ता मैं नहीं हूं। जो कर्मयोगी रहेगा वो कर्म किसको अर्पण कर देगा? किसको अर्पण करेगा? किसके प्रति समर्पण करेगा? सारे के सारे कर्म शिव बाबा के प्रति समर्पित करेगा। तो वो कभी कर्तापन का अहंकार उसको आएगा ही नहीं कि मैंने किया करके, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं, मेरा और मैंने, ये तीनों मैं जो है ना, ये देहंकार को, देहाभिमान को बढ़ाते हैं। ये कर्तापन का अहंकार हमें पतन में लेके जाता है। तो कर्मयोगी की परिभाषा क्या है? एक तो वो आश्रयहीन होके, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अकर्ता, कर्म फल की अनासक्ति वाला। चौथे अध्याय का 20, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो नराशया कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। आश्रयहीन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर, कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशया, सदा संतुष्ट हुआ। अभी हम क्या रहते हैं? छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट रहते हैं। अरे मुझे यही सेवा नहीं दी, अरे मुझे मेरी इसी बात को नहीं सुना गया, मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया, मुझे ऐसा ही बोला गया। तो ये सदा संतुष्ट की निशानी है क्या? नहीं, ये तो असंतुष्ट की निशानी है। कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि कर्मों का लेपछेप ही नहीं चढ़ता है उस व्यक्ति के ऊपर। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रया, नित्य तृप्त, हमेशा संतुष्ट है, निराश्रया, किसी के आश्रय नहीं है। कर्मण्या अभिप्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति सम, कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। चौथे अध्याय का 20वां श्लोक है। कर्मयोगी की परिभाषा क्या है? 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, कर्मयोगी की परिभाषा बताइए। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करने वाला होगा कर्मयोगी। भले 100% नहीं जीता है,
लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला होगा। सन्यासी जैसे नहीं कि घर गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बन के स्त्री को छोड़ के भाग गया। वो परिवार में रहते हुए, अपनी स्त्री के साथ रहते हुए इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करने वाला कर्मयोगी है। आत्मभाव वाला, चित्त से विशिष्ट शुद्ध, उसका चित्त शुद्धि के ऊपर प्रयास रहेगा। अगर अशुद्ध विचार मन में आते हैं, अपवित्र विचार आते हैं, निगेटिविटी आती है, तो भी उसका प्रयत्न क्या रहेगा? हमेशा कर्म करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग। और निगेटिविटी आती भी है तो रात को सोते समय शिव बाबा को पोता में लिख के दे देगा पूरा का पूरा सारी निगेटिविटी। अपने जो अच्छे कर्म किए वो भी अर्पण कर देगा कि बाबा आपने कराया मेरे से। आत्मभाव वाला होगा, देह के भाव से नहीं देखेगा दूसरों को। देह भाव, जैसे कोई सुंदर स्त्री जा रही है तो जनरली कामुक दृष्टि जाती है ना पुरुष की, तो देह भाव वाला हुआ या आत्म भाव वाला हुआ? है देह भाव वाला हुआ। अगर आत्म भाव वाला होगा तो उसकी दृष्टि देह में नहीं जाएगी। तो कर्मयोगी जो है वह आत्म भाव वाला होगा, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करने वाला होगा और चित्त में विशेष शुद्धि लाने के लिए क्या बोला 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते। योग युक्त विशेष चित्त से शुद्ध चंचल मन पर विजय प्राप्त करने वाला विजयी जितेंद्रिय, सब प्राणियों में अच्छे आत्मभाव वाला, कोई कर्म करते हुए भी उन अच्छे बुरे कर्मों में आसक्त नहीं होता है। कुर्वन अपि न लिप्यते, उसमें आसक्त नहीं होता है। 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो क्या क्या देखे हमने? जितेंद्रिय, आत्मभाव वाला, चित्त से विशेष शुद्ध और अनासक्त भी है, चौथा। फिर 5वें अध्याय का 8वां श्लोक और 5वें अध्याय का 9वां श्लोक अगर देखा आपने तो उसमें क्या है? कर्मयोगी के लक्षण 23 तत्वों का जानकार है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व। फिर 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, कितने हो गए? 15। और 5 क्या है? 5 विषय भोग इंद्रियों के, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, और 3 मन, बुद्धि, अहंकार। देखा आपने दोनों में क्या फर्क है? बुद्धि योगी और ज्ञान योगी, सॉरी, बुद्धि योगी और कर्म योगी में क्या फर्क है? क्या फर्क पता चला आपको? जो कर्म योगी है उसको 23 तत्वों का जानकार बोला, लेकिन कर्म योगी में ये नहीं बोला कि आत्मा का जानकार है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र छोड़ती है और वो हमेशा इस बात के ऊपर पक्का रहता है। तो कर्मयोगी जो है वो 23 तत्वों का जानकार है ज्यादा, लेकिन बुद्धि योगी या ज्ञान योगी को 23 तत्वों की जानकारी नहीं है, चलेगा। तो आत्मा सूक्ष्म है या 23 तत्व ज्यादा सूक्ष्म है? क्या सूक्ष्म है? आत्मा सूक्ष्म। आत्मा सूक्ष्म है। तो ज्ञान योग और बुद्धि योगी जो व्यक्ति है वो सूक्ष्मता का अभ्यास ज्यादा करता है, बाकी कर्मों के चक्कर में इतना पड़ता ही नहीं है। और जो कर्म योगी है कर्म करता है, आत्मिक स्थिति में रहने का भले अभ्यास करता है, अनासक्त होके कर्म करने की प्रैक्टिस करता है, अकर्ता बनता है, एक शिव बाबा के प्रति आश्रित होता है, अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करके कर्म करता है, कर्म के फल में आसक्त नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ वो 23 तत्वों का जानकार रहता है। कर्मयोगी के लक्षण बताए। क्या लक्षण बताए? 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक में।
23 तत्वों का जानकार, इंद्रिया इंद्रियों के भोग में लगी हुई है, ऐसा धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, पीते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। कर्मयोगी जो व्यक्ति है वो सबका जानकार है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया। तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, लेते हुए, आंख खोलते हुए, बंद करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, ऐसा मानता है। वह आत्म ज्योति में स्थिर रहता है, अकर्तापन अनुभव करता है। कर्मयोगी की और क्या क्या विशेषता है? पहले तो देखा हमने, अकर्ता है, कर्म की फल से आसक्ति नहीं है उसकी। एक शिव बाबा का आश्रय लेता है, 23 तत्वों का जानकार है, जितेंद्रिय, आत्मभाव वाला है और अनासक्त है, चित्त से विशेष शुद्ध है। ये देखा हमने। अभी आगे देखते हैं कर्मयोगी की विशेषताएं। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करता है। ये आ गया, पहले भी आ गया, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में फिर से आ गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मी। कर्म योग के ऊपर तेरा अधिकार है, फल के ऊपर नहीं। कर्म फल का कारण मत बनो कि मैं कारण हूं, ये फल मिला तो मेरी वजह से मिला, मैं ही हूं, ऐसे मत बनो। कर्म त्याग में कभी आसक्ति ना हो। कोई बोलता है अरे क्या ये करना है, लोगों से मिलना, सबको ज्ञान सुनाना, इससे क्या होगा, उससे अच्छा है मनसा सेवा करो। तो क्या बोला? कर्म त्याग करने में भी आसक्ति ना हो। कोई बोलते अरे कर्मों का त्याग करो, मनसा की सेवा करो, ये क्या भागा दौड़ी की सेवा चल रही है, तो उसमें भी आसक्ति ना हो। और कर्म फल का कारण भी मत बनो और कर्म के फल में भी आसक्ति ना हो। उसके बाद हिंसा युक्त काम विकार का त्याग। जो कर्मयोगी रहेगा वो कैसे काम विकार का त्याग करेगा? हिंसा युक्त काम विकार। बाबा ने क्या बोला है? एक है धर्मानुकूल, धर्म के अनुकूल, और दूसरा है जोर जबरदस्ती। धर्मानुकूल काम विकार भोगना मतलब क्या है? धर्मानुकूल मतलब दोनों की सहमति है, जोर जबरदस्ती नहीं है, हिंसा नहीं है उसमें, जोर जबरदस्ती नहीं है, बलात्कार नहीं है। हिंसा युक्त काम विकार का त्याग, 4 अध्याय का 19वां श्लोक। ये कर्मयोगी की विशेषता है। हिंसा नहीं करेगा वो, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा किसी के ऊपर, और कमल फूल की तरह निर्लिप्त जीवन होगा उसका। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है, उसके बावजूद उसके पत्तों को कीचड़ की बूंद स्पर्श भी नहीं कर पाती। एक होता है कर्म योग और एक होता है कर्म संन्यास। जो सन्यासी होता है वो तो कीचड़ में, घर गृहस्थी की कीचड़ में नहीं रहता है, भाग जाता है, तो उसको कमल फूल समान जीवन नहीं कहेंगे। कमल फूल के तरह जो कीचड़ में रह के, पाप रूपी कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक बताया। ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संग त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एव अंबसा। पद्म पत्र माना कमल पत्र की तरह पाप में लिप्त नहीं होता है।
आश्रय आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। आसक्ति माना लगाव नहीं रहता है। जो कर्म करेगा बेलगाव अनासक्त होके, पापों में लिप्त नहीं होता है। और चौथे अध्याय के 19 में बोला, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडिता बुधा। जिसके सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, वो ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला कहते हैं। हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प नहीं है जिसके अंदर, कि हिंसा करे किसी के ऊपर, जोर जबरदस्ती करे, तो हिंसा युक्त काम विकार के संकल्पों का त्याग, कमल फूल के तरह निर्लिप्त जीवन, कर्म फल की आसक्ति का त्याग, उसके बाद सांसारिक आशा रहित, मतलब जो सांसारिक इच्छाएं आशाएं इसके रहित, माना सांसारिक इच्छाएं नहीं होगी उस पुरुष में, कर्मयोगी में। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। निराशी यत्त चित्तात्मा त्यक्त्व सर्व परिग्रह अपरिग्रह शारीरम केवल कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, मतलब अपरिग्रह मतलब क्या, कि धन को संग्रहित करके रखने वाला नहीं होगा, आशा रहित, अपने चित्त का वश करता। कोई कोई होते हैं बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखते हैं, बहुत सारी साड़ियां अलग अलग फैशन की, अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग डिजाइन की इकट्ठा करके रखेंगे। तो जो कर्मयोगी रहेगा वो सांसारिक आशा रहित होगा, इच्छाओं से परे होगा, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखने वाला होगा, और संपत्ति धन इसको संग्रहित करके रहने वाली वृत्ति नहीं होगी उसकी। तो ऐसा जो कर्मयोगी हो वो पाप कर्म को प्राप्त नहीं होता है। वो जो संगठन करता है, लोक संग्रह करता है, वो अनासक्त होके करता है। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। तो अभी अष्टदेव जो है वो लोक संग्रह कर रहे नहीं कर रहे, जैसे बाप ने किया था, लोक संग्रह किया था चारों तरफ, ऐसे अष्टदेव भी करेंगे, 108 भी करेंगे। तो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और ज्ञानी लोग अनासक्त होकर संसार के संगठन की इच्छा से कर्म करते हैं। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ज्ञान योगी इज इक्वल टू कर्म योगी, दोनों में अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वही श्रेष्ठ कर्म करेगा। तो कर्म योगी इज इक्वल टू ज्ञान योगी कब बन जाएगा, जब श्रेष्ठ कर्म करेगा। और श्रेष्ठ कर्म कैसे होंगे, वही सारी बातें आ गई, अनासक्त होकर होंगे, फल की इच्छा नहीं होगी, सांसारिक आशा रहित होंगे, हिंसा युक्त काम विकार का संकल्प नहीं रहेगा, अकर्तापन रहेगा उसमें, इंद्रियों को कंट्रोल किया जाएगा, मन के ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा। तो ये श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे। तो जो ज्ञानी है वो ज्ञान योगी, वही कर्म योगी कहलाएगा, दोनों समान हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी। हाँ जी भाई जी। जी भाई जी। हम्म।